नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी मटेरियल नाउन, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन को अपन कैसे पहचानें। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन नाउन की डेफिनेशन के बारे में पुनः चर्चा कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है, यानी कि अपन ने चर्चा की थी कि ये एक नेमिंग वर्ड है। हमें इतना ही ध्यान रखना है, ये नेमिंग वर्ड किसका हो सकता है, किसका नाम हो सकता है। ये पर्सन, प्लेस, थिंग और या एब्स्ट्रैक्ट जो थिंग्स है उनके नाम हो सकते हैं। पर्सन का मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ को संज्ञा कहते हैं। अगर हम एक वर्ड में बात करें तो ये एक नेमिंग वर्ड है, ऐसी चीज जिसको अपन देख के नाम दे सके। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्रोपर नाउन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये एक स्पेसिफिक किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में हमें बताता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन समझने का प्रयास करें, किसी का नाम दिया हुआ है, जैसे पर्सन का नाम दिया हुआ है, जैसे दयाल दे रखा है, पर्सन का नाम दयाल दे दिया। किसी प्लेस का नाम दे दिया, जैसे कोई जगह है तो जगह का नाम दे दिया, कोई छोटी हो बड़ी हो, जैसे नागपुर है, दिल्ली है और शिमला है। जैसे अपन ने लिखा कि शिमला, ये जगह का नाम है। और कोई चीज, उसका नाम, जैसे रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या है? रेड फोर्ट एक स्पेसिफिक चीज है और ये कहाँ पे है, और वहां पर वो जो प्लेस होगा, जिसका नाम होगा, वो लाल किला दिल्ली में है। तो दिल्ली क्या हो गई? वो भी प्रॉपर नाउन में हो गया। अपन अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये एक नेमिंग वर्ड है, ये स्पेसिफिक नेमिंग वर्ड है। उसके बाद में अगर अपन चर्चा करें कॉमन नाउन के बारे में, तो हमने ऊपर प्रॉपर नाउन में चर्चा की थी कि जैसे अपन ने एक नाम लिया था दयाल। दयाल क्या है? दयाल क्या है? मैन है। दयाल बॉय है। तो ये इसकी जाति को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट किसको कर रहा है? उसकी जाति को कर रहा है। तो अगर मैन है, अगर अपन बात करें मैन का, अपन प्लूरल बनाए तो मैन, MEN। ऊपर अगर व्यक्तिवाचक में अपन अगर पहचानने की कोशिश करें तो इसका अपन बहुवचन बनता नहीं है। शिमला कोई जगह है तो उसका नाम बहुवचन नहीं बनेगा। तो अगर मैन है तो मैन, और बॉय है तो बॉयज। तो साथियों, मेरे ख्याल से ये दोनों टाइप से जो है आपको समझ में आ गए होंगे। और भी अगर अपन बहुत सारे, जैसे केट है तो कैट्स हो गया, डॉग है तो डॉग्स हो गया, डॉग। ये पूरी जाति को बता रहा है। हॉर्स, HORS, हॉर्स, तो ये पूरी जाति को बता रहा है। लेकिन अगर चेतक का नाम, चेतक घोड़ा था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ये जो चेतक है स्पेसिफिक नेम है। तो अगर नेम दिया हुआ है, स्पेसिफिक नेम है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर चेतक का नाम लेते हैं, उसकी छवि हमारे माइंड में आ रही है, तो वो प्रॉपर नाउन है। और हॉर्स का नाम लेते ही हमारे अंदर जो छवि जो है
ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक किसी स्पेशल घोड़े की कोई छवि आ रही है, तो ये अपने कॉमन नाउन हुआ, उसको उसकी जाति को डिनोट कर रहा है। तो दोस्तों ये दो तो समझ में आ गए होंगे शायद। उसके बाद में अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम बात करें कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, यानी ये कलेक्शन को बताएगा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा यानी कि वो संज्ञा जो अपन को ग्रुप ग्रुप को बताएगा। ग्रुप का मतलब होता है समूह को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? एक समूह को। जैसे हमने वीडियोज में, पिछले वीडियोज में चर्चा की थी, जैसे क्लास है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। हमने चर्चा की थी आर्मी के बारे में, एक आर्मी वर्ड दिया हुआ है। आर्मी आते ही अपन हमारे दिमाग में आता है ये भी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ए ग्रुप ऑफ ए सोल्जर्स। ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। और एक मोब आती है, भीड़, क्राउड आती है। क्राउड है, तो ये वर्ड जो है अपन को किसको बताएगा? एक ग्रुप, एक समूह को डिनोट करेगा। अगर हमें ये जो वर्ड्स अपन को बता रहे हैं कि ये ग्रुप को बताएगा, ये ग्रुप की ओर डिनोट करेगा, तो ये हमारे समूहवाचक संज्ञा, इसको कलेक्टिव नाउन के अपन एग्जांपल्स के रूप में अपन ले सकते हैं। और जैसे एक फैमिली आ गया, फैमिली। एक हमारे ज्यूरी आ गया। ज्यूरी का मतलब ये जो ग्रुप ऑफ जजेज, ए ग्रुप ऑफ जजेज। जैसे कमेटी आ गया। कमेटी की कई बार स्पेलिंग भी पूछते हैं कमेटी की, तो आपको कमेटी में आपको डबल एम आएगा, डबल टी और डबल ई आएगा। ये एक समिति, स्पेशल जो पर्सन का एक समूह होता है। जैसे इस कमेटी की रिपोर्ट आई है ना, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पर्सन जो है उनका एक ग्रुप होता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के। तो दोस्तों इसके बाद में हम चर्चा करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन का मतलब धातुवाचक। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है धातुवाचक। धातुवाचक कहो, पदार्थवाचक कहो, या इसको अपन द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्य नहीं होता, द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब होता है धातु, पदार्थ। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है, जैसे अगर अपन सॉलिड जैसे चीज है तो गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया। गोल्ड का मतलब सोना, चांदी। कोई डायमंड आ गया ठोस रूप में। और अपन कल भी उस दिन चर्चा की थी स्टोन, नेचुरल ये चीज है। तो नेचुरल थिंग्स के बारे में स्टोन है, वुड है। अपन वुड के बारे में चर्चा की थी। और अगर अपन द्रव की बात करें, द्रव ये द्रव्य नहीं है, द्रव ये तीन रूप में आएगी। एक तो ठोस रूप में अपन चर्चा कर चुके हैं। द्रव रूप में जैसे मिल्क है, अपन ने मिल्क के बारे में चर्चा की। अपन ने चर्चा की थी पेट्रोल, कोई पेट्रोलियम पदार्थ है, उसके बारे में चर्चा की थी। जो चीज द्रव के रूप में है, लिक्विड के रूप में वो आएगी, वो भी धातुवाचक। उसके बाद में जो गैस रूपी है, गैस रूप में है, तो वो भी मटेरियल नाउन का ही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों शायद ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं। और उसके बाद में इसमें थोड़ी सी इसको पहचानना, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक है संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा
ये हमारे आइडिया और फीलिंग्स, इसके बारे में अपन को बताता है। जैसे हमने उस दिन चर्चा की थी, जैसे ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट व्यक्ति के अंदर क्या होती है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव, ईमानदारी। क्लेवरनेस, क्लेवर पर्सन के अंदर क्लेवरनेस होती है। और अपन आगे चर्चा करें तो जैसे ईमानदार के अंदर ईमानदारी, गुडनेस आ गई अपना। गुड, गुड के बाद में अगर पर्सन लगाए तो वो तो ये गुड शब्द हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर उसके अंदर अच्छाई है, अच्छाई, तो गुडनेस आ गई। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ये थोड़ा सा अपन को विस्तृत रूप में चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक थोड़ा सा अलग एक बड़ा टॉपिक होगा कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण में क्या फर्क है, ये हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है इसकी पूरी डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में हमने चर्चा की कि इसको हम नाउन को अपन कैसे पहचाने। क्योंकि जब आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो उनमें ये बार बार यही वर्ड काम में आएंगे। ये जो वर्ड है इनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें बार, तो मेरे ख्याल से अलग से अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो कोई अपन को आगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ MCQs के बारे में। आपको खुद बताने का प्रयास करना, या मैं भी एक 15-20 जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करूंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।